आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम छोटे छोटे लफ्ज़ों का मतलब भी बतलाएंगे और जुमले कैसे बनाते हैं, कैसे किसी की बातों को समझते हैं, ये भी बतलाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो को कोई भी देखे, मैं आपको एक तरीका बता दूं, कोई भी वीडियो देखे तो पूरा देखें और आखिर तक देखें। जब तक आखिरी तक नहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, आपको सही से बात समझ में नहीं आएगा। और जो भी अल्फाज सीखे, जुमला याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जुमला कैसे बनाया है, क्या बनाया है। जुमले में जो अल्फाज है उन अल्फाजों को आप याद करें और उसको जोड़ जोड़ करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। जैसे मैं ये जुमला बनाया हूँ। दोस्तों, एक और बात बताता चलूँ कि इसमें हमने नीचे अरबी का जो अल्फाज दिया है, वो अरबी का अल्फाज सिर्फ एक ही डिस्प्ले पर है, इसलिए कि समझाने के लिए दिया हूँ, ठीक है। मैं अलग से इसको बाकी लेंथ में नहीं दिया हूँ, ठीक। तो जैसे कि जुमला है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे आप नीचे उसका तर्जुमा लिखिए। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, हाँ, कुछ को अरबी में बाज़ कहते हैं, कुछ को अरबी में बाज़ कहते हैं, बाज़। और कहने को कलाम कहते हैं, कहने को, बात करने को, बोलने को कलाम कहते हैं, गुल कहते हैं। तो इसमें से कोई भी अल्फाज एक लिख लीजिए। और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं, तो नीचे माफ़ी लिख लिए, ठीक। अब एहताज यानी ज़रूरत को लिखना है, तो ज़रूरत का अरबी एहताज होता है, ज़रूरत का अरबी एहताज होता है। इसे लोग ज़रूरी कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि हाँ ज़रूरी है, लेकिन एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसका तर्जुमा बन गया अना बाज़ कलाम माफ़ी एहताज, या अना बाज़ गुल माफ़ी ज़रूरी, या माफ़ी एहताज, इस तरह से हो सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ, देखिए बाद नहीं है, बाद एक होता है बाद। बाद का मतलब बा, ऐन और दाल का मतलब बाद होता है, आखिरी में होता है। और एक है बाज़, बा ऐन ज़ाद मतलब बाज़, बाज़ का मतलब कुछ होता है, ठीक। फिर दूसरा जुमला आप लिखिए अपने कॉपी पर। मैं जो बता रहा हूँ सेम ये मत लिखिए, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए। मैं एग्ज़ाम्पल दिया हूँ कि लिख लीजिए हिंदी में या उर्दू में, तुमको कैसे मालूम कि वह आदमी चोर है। तुमको कैसे मालूम कि वह आदमी चोर है। यह जुमला आपने लिख लिया। अब नीचे उसका अरबी लिखिए। तुमको को अरबी में क्या कहते हैं? इंता कहते हैं। कैफ यानी कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। मालूम को मालूम कहते हैं, ठीक। वह को अरबी में हुआ कहते हैं। आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। चोर को अरबी में अली बाबा लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपने ऊपर हिंदी लिखा, नीचे उसका अरबी लिख लिया। अब इसको आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि वह चोर है का अरबी बनता है इन तकैफ मालूम हो व नफ़र अली बाबा। इन तकैफ मालूम हो व नफ़र अली बाबा। आप नए हैं तो नए तरीके से अरबिक सीखिए। ये नहीं कि आप एक ही दिन में चाहेंगे कि मैं पुराना बन जाऊं, तो पुराना नहीं बन सकते। कोई भी आदमी पहले नया होता है, पहले बिगनर्स होता है, उसके बाद से आदमी जब धीरे-धीरे आपको बोलने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जिस तरह के भी लोग अरबी बोलेंगे आप तुरंत अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये आदमी ये बोला है, ठीक। तीसरा जुमला मैं आपको बनाना बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तुम मुझे नहीं पहचानते बल्कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते बल्कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आपने कॉपी पर इतना जुमला लिख लिया। अब उसका नीचे आप उसका अरबी लिखिए। तुमको अरबी में इंता कहते हैं या अंता कहते हैं। मुझे को अरबी में अना कहते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं या ला कहते हैं। पहचानते, पहचानते को क्या कहते हैं? तारुफ अली, तारुफ अली यानी पहचानते। अब यहाँ पे आप सिर्फ आरफ भी लगा सकते हैं, चाहेंगे तो आरफ भी
लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहचानते का जो अरबी होता है वो तारुफ अली होता है, ठीक है। लेकिन आरफ का मतलब पता है, जानता हूँ, मालूम है, इसके लिए आरफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप आरफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि, बल्कि जो है, बल्कि को अरबी में हत्ता कहते हैं। हत्ता हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, हत्ता ये, हत्ता वो। तो हत्ता का मतलब बल्कि होता है, ठीक है। फिर अना का मतलब मैं होता है। इन तक का मतलब तुम्हें होता है। पहचानता हूँ का मतलब आरफ। तो तुम मुझे नहीं पहचानते बल्कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तो इसका अरबी आप यहाँ नीचे बन गया, ठीक। उसी तरह से अगला जुमला है, मैं तुम्हारे घर तक का रास्ता पता है। मुझे तुम्हारे घर तक का रास्ता पता है। अब इसका भी आपने कॉपी पर लिख लिया और नीचे उसका अरबी लिख रहे हैं। मुझे को अरबी में अना कहते हैं। आरफ, आरफ का मतलब पता है। आरफ का मतलब पता है, ठीक है। और सबील का मतलब रास्ता होता है। सबील का मतलब रास्ता होता है। और देखिए, सबील को जगह पे आप तरीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सबील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक का मतलब भी रास्ता होता है, सबील का मतलब भी रास्ता होता है। एक और अरबी है सिरात। सिरात का मतलब भी रास्ता होता है ना। तो मुझे तुम्हारे घर तक का रास्ता पता है। अना आरफ सबील, अना आरफ सबील, मुझे रास्ता पता है। इला, इला को अरबी में तक को अरबी में इला कहते हैं। इला का मतलब तक होता है, ठीक, तक। तो और इन तबेत, इन तबत बेत मतलब तुम्हारे घर। इन तक अरबी, हिंदी तुम्हारा, और बेत यानी घर। तो मुझे तुम्हारे घर तक का रास्ता पता है, या मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता है। तो ऐसे कहेंगे अना आरफ सबील इन अना इंत बेत, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं। अब अगला जुमला आप फिर कॉपी पर लिख लीजिए, मेरा पैसा मुझे वापस करो। मेरा पैसा मुझे वापस करो, या मेरा पैसा मुझे दो। इस तरह से हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में। ऐसे तो बहुत जुमले हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरा पैसा मुझे वापस करो या मेरा पैसा मुझे दो। अगर मेरा पैसा मुझे वापस करो आपने लिखा है तो लिखिए इरजा अना फलूस। इरजा, इरजा का मतलब वापस करो होता है। अना फलूस मतलब मेरा पैसा, ठीक, मेरा पैसा वापस करो, ठीक। अतिनी अना फलूस, अतिनी का मतलब होता है मुझे दो। अना का मतलब मेरा, फलूस का मतलब पैसा, यानी अतिनी अना फलूस। अब इसमें से कोई भी आप जुमला जिस तरह से चाहें लिख सकते हैं। कोई भी कुछ भी लिखें और नीचे उसका धीरे धीरे आप एक एक लफ्ज़ का अरबी लिखें कि हमने लिख दिया ये चीज़, अब उसका अरबी ये होता है। तो इस तरह से जो भी नया आदमी होगा उस तरह से, इस तरह से बोलना सीखेगा तो बोलने लगेगा। जब बोलने लगेगा धीरे 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 पुराना हो गया, बातें समझ में आने लगी, तो उसके बाद से आदमी किसी भी तरह का अरबी कोई बोलेगा तो समझना आसान हो जाएगा और बोलना आसान हो जाएगा। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई मैं तो जानता बहुत हूँ, मालूम बहुत हो चुका है, लेकिन कोई आदमी बोलता है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं क्या बोलूँ। तो इस तरह से आप अगर कोशिश करेंगे, अपना खुद का एग्ज़ाम लेते रहेंगे तो आपको बोलने की एक्सपीरियंस हो जाएगी, ठीक है। अब अगला जुमला एक और लिख लीजिए, तुमने सारा काम ख़राब कर दिया, अब मैं क्या करूं। तुमने सारा काम ख़राब कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो लिखिए नीचे इंता। इंता का मतलब तुमने, कुल्लू का मतलब सारा, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं, और कर दिया मतलब सौवी। कर दिया मतलब सौवी। अब को अरबी में अलहीन कहते हैं। अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप अलहीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, क्या को अरबी में सुनू कहते हैं, करूँ को सौवी कहते हैं, ठीक है। तो तुमने सारा काम ख़राब कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो इन तकुल्लु सुगुल खरबान सौवी अलहीन अना सुनु सौवी। इस तरह से आप कह सकते हैं और अब जुमला बना करके किसी से बात कर सकते हैं। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से कोशिश किया सीखने को, समझने को, तो इंशाअल्लाह 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा किसी को अरबी सीखने में और समझने में। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे सोचेंगे कि भाई मैं कैसे सीखूँगा, कैसे समझूँगा, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए आप किसी से भी पूछते रह जाएंगे, वही बताते रह जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। अगला जुमला आप लिख लीजिए कॉपी पर, फिर लिखिए, तुमने ऑफिस की खिड़की खुला हुआ क्यों छोड़ दिया। तुमने
ऑफिस की खिड़की खुला हुआ क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑफिस ही लिखना, घर लिख सकते हैं, दुकान मकान कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुमने ऑफिस की खिड़की खुला क्यों छोड़ दिया, आपको लिखना है। उसके बाद से नीचे उसका अरबी लिखिए। तुमने को अरबी में इंता कहते हैं, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं, खिड़की को अरबी में सब्बाक कहते हैं, ठीक। और खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह कहते हैं, मफ्तूह। क्यों छोड़ दिया, लेश मतलब क्यों, और छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं, छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तुमने ऑफिस की खिड़की खुला हुआ क्यों छोड़ दिया, या तुमने घर का खिड़की खुला हुआ क्यों छोड़ दिया। इन तमख्तब सब्बाक मफ्तूह लेश खल्ली, या इन तबेत सब्बाक मफ्तूह लेश खल्ली। अब जो चीज़ का खिड़की लगाना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला एक और जुमला ले लीजिए। पिछले हफ्ते मैं मक्का गया था उम्रा के लिए। पिछले हफ्ते मैं मक्का गया था उम्रा के लिए। अब एग्जाम्पल इसका हमने बतला दिया, अब इसको अरबी में लिखिए। कुंत रोह अस्बुल माजी, कुंत रोह अस्बुल माजी मक्का मुकर्रमा लिल उम्रा। अब इसका अरबी जान लीजिए। कुंत का मतलब होता है मैं था, कुंत का मतलब होता है मैं था। रोह का मतलब गया, रोह का मतलब गया, मतलब मैं गया था, मैं कुंत रोह मैं गया था। अस्बुल माजी, अस्बु का मतलब होता है हफ्ता, हफ्ता या सप्ताह। और माजी का मतलब होता है पिछला, माजी का मतलब होता है पिछला, ठीक है। मक्का मुकर्रमा शहर का नाम है, सारी लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, मक्का मुकर्रमा शहर का नाम है। और लिल उम्रा, लिल का मतलब होता है के लिए, उम्रा का मतलब होता है उम्रा, तो सब लोग जानते हैं उम्रा यानी छोटे हज को उम्रा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी पर लिख करके उसका तर्जुमा कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पिछले हफ्ते मैं मक्का गया था उम्रा के लिए, या पिछले हफ्ते मैं मदीना गया था, पिछले हफ्ते मैं जहाँ भी जाना हो लिख सकते हैं। कुंत रोह अस्बुल माजी मक्का मुकर्रमा लिल उम्रा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।